नमस्कार, मैं हूं मनोज सिंह और आप देख रहे हैं विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल। जैसा कि थंबनेल में ही आप लोगों ने पढ़ लिया होगा कि आज का जो टॉपिक है वो किसान आंदोलन से संबंधित है। पिछले दिनों लगातार टीवी पर, न्यूज़पेपरों में आप लोग किसान आंदोलन की सूचनाओं को सुनते रहे होंगे, किस तरीके से किसानों ने आंदोलन किया। और ये जो 3 किसान कानून थे, इनकी वापसी की वो मांग लगातार करते रहे और उनके लगातार प्रयास से, लगातार आंदोलन से सरकार बाध्य हो गई इन 3 किसान कानूनों को वापस लेने के लिए। बाकायदे संसद में इनको वापस लिया गया। इन आंदोलनों और किसानों की जीत ने एक पुरानी इतिहास की घटना को, एक पुराने आंदोलन की याद दिला दी। 1916 के आसपास चंपारण, जो बिहार का एक पिछड़ा जिला था, नील की खेती के लिए प्रसिद्ध था। वहाँ की जो जलवायु थी वो नील की खेती के लिए उपयुक्त थी। हालांकि बाकी सामान्य फसलें भी वहाँ पर होती थीं, लेकिन नील की खेती के लिए वो एरिया, इलाका ज़्यादा जाना जाता था। उस समय कपड़ा उद्योग काफ़ी प्रॉफिटेबल था, काफ़ी लाभप्रद था और कपड़ा रंगने के लिए नील का उपयोग किया जाता था। नील उस समय नील के पौधे से उगाई जाती थी, बनाई जाती थी, शोधित की जाती थी। और चूंकि ये एक फ़ायदेमंद व्यवसाय था तो तमाम अंग्रेज व्यापारी इसमें लगे हुए थे। वहाँ के किसान आम बोलचाल की भाषा में इन अंग्रेज नील व्यापारियों को निलहे साहब कहते थे। इन निलहे साहबों ने किसानों को कॉन्ट्रैक्ट से बांध रखा था कि वे अपने ज़मीन के कुछ हिस्से पर नील की खेती करेंगे। किसान भी बाध्य थे निलहों की मांग मानने के लिए, क्योंकि अंग्रेजी शासन था और ये जो निलहे थे, इनका शासन में, अंग्रेजी शासन में बहुत दखल था। इसी बीच केमिकल नील का आविष्कार हुआ, फैक्ट्री मेड नील का आविष्कार हुआ और निश्चित रूप से फैक्ट्री मेड नील जो थी, केमिकल नील जो थी, वो इस प्राकृतिक नील से सस्ती पड़ रही थी और इसी के साथ प्राकृतिक नील की खेती धीरे धीरे बंद हो गई। लेकिन अब यहीं से शोषण का चक्र शुरू हुआ। इन अंग्रेज नील व्यापारियों ने या तथाकथित नीलहों ने अंग्रेजों का शोषण ये कहते हुए किया, करने लगे कि तुम लोग हमारे कॉन्ट्रैक्ट से बंधे हुए हो और अब अगर तुमको अन्य फसलें अपने खेतों में उपजानी हैं तो उसके लिए हमको आप हर्जाना दो, हमको आप मुआवजा दो या हम हमारी फीस अदा करो उस कॉन्ट्रैक्ट से मुक्ति के लिए। गरीब किसान बेचारे कहाँ से निलहों की इस बेजा मांग को पूरा कर पाते? उनके पास तो खुद खाने का ठिकाना नहीं था। किसानों ने इसका विरोध किया। एक स्थानीय किसान थे जिन्होंने इनका नेतृत्व किया, पंडित राजकुमार शुक्ल। अपनी ताकत, अपनी सामर्थ्य के अनुसार इन लोगों ने विरोध किया, अंग्रेज शासन प्रशासन तक अपनी बात पहुंचाई। लेकिन निलहे इतने प्रभावशाली थे कि इन किसानों की जो ये जायज़ मांग थी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसी समय पंडित राजकुमार शुक्ल ने सुना कि लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित हो रहा है 1916 में। पंडित राजकुमार शुक्ल लखनऊ आए और यहीं पर उनकी भेंट हुई महात्मा गांधी से। हालांकि वो 1 साल पहले ही दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे और अभी भारत को समझ रहे थे, भारत को समीप से जानने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उनकी ख्याति उनसे पहले ही भारत आ चुकी थी कि किस तरीके से महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के द्वारा, आंदोलन के द्वारा, अहिंसा के द्वारा दक्षिण अफ्रीका की अंग्रेज सरकार को, गोरी सरकार को झुका दिया था। और
जो उनकी रंगभेद की नीति थी या अन्य जो अन्यायपूर्ण कानून थे उसको वापस लेने के लिए उन्होंने बाध्य कर दिया था। पंडित राजकुमार शुक्ल ने चंपारण के नील किसानों की समस्याओं को गांधी जी के सामने रखा और गांधी जी से सहयोग की अपील की कि वे एक बार आएं और चंपारण के नील किसानों की समस्याओं का समाधान करें। गांधी जी चंपारण पहुंचे, वहां पर नील किसानों से उन्होंने बात करी, उनकी समस्या को समझा और इसी के साथ उन्होंने नील किसानों के बीच अपील की कि सभी नील किसान एकजुट हो जाएं और किसी भी निलहे की इस नाजायज मांग को वो न माने। बदले में उनके ऊपर दबाव डाला जाएगा, लेकिन कोई भी किसान हिंसा नहीं करेगा, सभी एकजुट रहेंगे। और गांधी जी की इस अपील का किसानों पर काफी प्रभाव पड़ा। एक व्यापक किसानों का जन समर्थन गांधी जी के साथ जुट गया। वहां के जिला प्रशासन ने गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया, ये कहते हुए कि गांधी जी किसानों के बीच में अशांति फैला रहे हैं। लेकिन गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद भी किसानों का आंदोलन रुका नहीं, उनका व्यापक जन समर्थन रुका नहीं और गांधी एक नेतृत्व बनकर वहां पर उभरे। अंततः वहां के जिला प्रशासन को, अंग्रेज जिला प्रशासन को झुकना पड़ा और गांधी जी को रिहा कर दिया गया। किसानों की इस समस्या को लेकर के एक कमेटी गठित की गई और मजे की बात है कि उस कमेटी का सदस्य गांधी जी को भी बनाया गया। बिंदुवार सारी समस्या को समझा गया, देखा गया और अंततः इस कमेटी ने निर्णय लिया कि निलहों की ये जो मांग है, ये जो बेजा डिमांड है, अवैधानिक जो मांग है, वो गलत है और निलहों की इस जो बेजा डिमांड थी इससे किसानों को मुक्त कर दिया गया। अब किसान अपनी ज़मीन पर कोई भी फसल उगाने के लिए स्वतंत्र थे। इस प्रकार से किसानों को विजय मिली, किसान अपनी मांग को मनवाने में सफल रहे और इसी के साथ ये आंदोलन समाप्त हुआ। लेकिन इस आंदोलन ने भविष्य के स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा दी। गांधी जी का भारत में ये पहला आंदोलन था, पहली जन सहभागिता थी, पहला प्रयोग था और इसमें वो पूरी तरह से सफल रहे। हालांकि ये एक स्थानीय आंदोलन था, लेकिन पूरे देश में इसकी गूंज उठी कि गांधी जी का आंदोलन करने का तरीका क्या है और भविष्य के स्वतंत्रता आंदोलन के लिए ये किस प्रकार से उपयोगी हो सकता है। इसी के साथ आज बस इतना ही। अगले टॉपिक पे, अगले वीडियो में हम लोग किसी नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आप लोगों से अनुरोध है कि विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, उसको शेयर करें और लाइक करें। इससे होगा ये कि आपको लगातार इस चैनल पर जो भी वीडियोस पोस्ट हो रहे हैं उसकी नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद।